जब आप में इतनी गट्स नहीं है ये कहते हुए कि मेरे आदमी ने ये किस कारण से किया गया होगा, ये तक बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। आपको तो मैं दूंगा नहीं जांच, चिंता मत कीजिए, आप तो जांच के लायक है ही नहीं है। ये सबऑर्डिनेट से इतने डरे क्यों हुए हैं? अगर मैंने इसके पे भी इंक्वायरी करा दी ना मिस्टर एसपी, यू विल बी इन डिफिकल्टी। पैसे लेते हुए की वीडियो अपलोड हुई है न्यूज में, तो जब तक आप अपनी वर्दी उतार के डेपुटेशन पे लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू या एसपी में नहीं जाएंगे, आपको पीसीआई भूल जाते हैं। सॉरी सर। नहीं तो अरे हो गया सर। अब आप लोगों को तो लगा है कि सर आईपीएस होके डायरेक्ट हो गए हैं, तो वो हम तो आम जनता के सेवक तो है ही नहीं है ना। वो तो खैर आप लोगों का एटीट्यूड है, रखिए रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट योर एटीट्यूड। नाउ माय क्वेश्चन इज, आई जस्ट वांट टू टेस्ट योर लीगल नॉलेज। अगर आप नॉलेजेबल आदमी हैं उसके बाद एरोगेंट हैं तो ठीक, अच्छी बात है। सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ तो है आपके पास। Sir, I'm sorry, sir. नहीं, for don't say sorry. Okay, chapter over. That chapter is over. The chapter of arrogance is over, sir. हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सुपरिंटेंडेंट जो हमारे सामने सीना तान के खड़ा है कि सर झुका के खड़ा है। It was not meant like that. Forget about that. That chapter is over, sir. I'm saying again and again. Please accept that chapter is over. It may crop up at a later stage. I won't give you guarantee that it will not pop up at a later stage. First of all, tell me under which provisions of law the investigation is done by the police. बताइए sir. At least you are holding the post of superintendent of police for the last more than 1.5 years. And before joining on the post of superintendent of police, you must have spent a considerable time in the police stations, right? And before that, you must have undergone some training. तो बताइएगा sir, under which provision of law the investigation is done by the police? नहीं मालूम आपको, सीधा बोलिए नहीं मालूम। Why should I wait? पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो बोल दीजिए नहीं पता। 1.5 साल से आप एसपी हैं, आपको कानून नहीं पता। इज इट नॉट अ शॉकिंग एस्पेक्ट? एनी हाउ, अब आप बताइए, 5 साल से आपके पुलिस वाले बैठे हुए हैं। आप कहते हैं ऑन दैट प्रिटेक्स्ट आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइल द एफिडेविट। आप कहते हैं दैट इज द ग्रीवेंस ऑफ द कोर्ट। मैंने कहा था ये क्वेश्चन पॉप अप होगा। सॉरी सर, सॉरी सर, व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी सर? इसका मतलब ये है आपने एडमिट कर लिया है कि आपका आईओ इलीगल काम में इन्वॉल्व था। इलीगल काम में इन्वॉल्व था ना सर? क्योंकि उसको तो रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी कोर्ट में। और इलीगल काम को हाईलाइट करना आपके हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। पर्सनली इंक्वायर्ड सर। फॉरगेट अबाउट दैट। आंसर योर वर्ड्स व्हिच यू हैव यूज्ड yesterday and today. If your IO was sitting over the matter, according to you, asking for a reply from the SP is a grievance of the court. Justified now. Sir, apology for the... I am not going to accept your apology. I am not going to accept your apology. कानून अब आपको समझ में आ गया, उसके बाद भी आप ईगोइस्टिक एटीट्यूड में खड़े हैं, जवाब पेश कर रहे हैं कि ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नॉन फाइलिंग आई हैव इश्यूड द नोटिसेस। तो अब आप प्रिटेक्स्ट वर्ड का मतलब समझा दीजिए। सर, आई मे बी रॉन्ग इन इंटरप्रेटिंग दैट वर्ड, so please justify your use of the word pretext. बताइए सर। तो पहले आप अपना बिहेवियर पहले बता जाइए यहाँ पे, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस और आते हैं। भैया पीसी एक्ट भी निकाल लो जरा, अनअमेंडेड भी निकाल लो और अमेंडेड भी निकाल दो। बताइए सर, पहले आप अपना बिहेवियर बताइए मेरे को। You are criticizing the court by saying that by pointing out your illegal activities, this court is showing grievance. Only by noticing your illegal activities, this court is issuing unnecessarily notices to the SP. This is your arrogant attitude, ऐसा लग रहा है। तो ये प्रोटेस्ट का मतलब समझा दो मेरे को भाई थोड़ा सा। और क्या क्या पूछ रहा हूँ? या आप हाई कोर्ट में कुछ भी बोल सकते हैं? क्या नहीं, कुछ भी बोल सकते तो बता दो ना। utmost respect for the honorable. ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आपकी तो एरोगेंस इस लेवल तक चली गई है
कि जिस चीज को आज अभी आपने एक्सेप्ट किया है कि वो नहीं बैठ सकता है, और उस पर जब एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है तो आप कहते हो दिस इज द ग्रीवेंस ऑफ द कोर्ट। उस पर जब एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है तो आप कहते हैं ऑन दैट प्रिटेक्स्ट आई एम आस्किंग फॉर द एक्सप्लेनेशन। अच्छा सर, जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है तो आपने कहा ट्रायल कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, राइट सर? इस बीच में कोई और प्रोसीजर भी होता है क्या बिफोर द ट्रायल कोर्ट? नहीं मालूम आपको? जस्ट से यस और नो। इफ यू डोंट नो, नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, एसपी है, नहीं कानून मालूम तो क्या फर्क पड़ता है, एसपी तो है। बताइए जैन साहब, खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। आपने किसी भी आर्मी की वर्दी धारक व्यक्ति को सर झुका के खड़े हुए देखा है कभी? आदमी उस वर्दी के लिए जान दे देता है, और आप सर झुका रहे हो बार बार। आपने किसी आर्मी पर्सनल को देखा है कि वर्दी पहनने के बाद वो सर झुका देता है? वो जान दे देता है, एग्जैक्टली जान दे देता है, कोई मुहावरा नहीं कह रहा हूं। और किसके लिए जान देता है? देशवासियों के लिए। वर्दी वो होती है सर। अगर एक आदमी को इसलिए अनड्यू एडवांटेज दिलाया जाता है ताकि आपके ओपिनियन को ना तो मजिस्ट्रेट जुडिशियल साइड के ऊपर कंसीडर कर सके, ना ही कंप्लेनेंट को उसके खिलाफ बोलने का कोई मौका दिया जाए, इसको आप भागीरथ प्रयास बोलोगे कि कुत्सित प्रयास बोलोगे सर? नहीं, आपका क्या व्यू है? अभी आपका बड़ा ग्रीवेंस है ना, कि बड़ा ग्रीवेंस है, हाई कोर्ट का बड़ा ग्रीवेंस है कि आप बड़े अच्छे काम कर रहे हो और हम लोग ग्रीवेंस लेके आए हैं। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। इफ आई एम रॉन्ग आई विल करेक्ट माई सेल्फ, डोंट वरी। आपका वो बनाया गया ओपिनियन को जुडिशियल साइड के ऊपर रीअसर्टेन, असेस ना किया जा सके और कंप्लेनेंट को उसको अपोज करने का मौका ना दिया जा सके, इसलिए आप उसको लेके बैठे रहे। इसको क्या कहेंगे सर? नहीं, वैसे पूछा। ये क्या कहेंगे, क्या बताइए तो। दिस इज रॉन्ग सर। गलत है। गलत है तो ये क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है सर? नहीं होना चाहिए। क्यों किया गया बताइए तो। सर आई विल पर्सनली इंक्वायर। मिस्टर जैन, हाँ पहले यह बताइए कि क्यों किया गया ये, क्यों किया जाता है? व्हाट इज योर असेसमेंट? जब आप में इतनी गट्स नहीं है ये कहते हुए कि मेरे आदमी ने ये किस कारण से किया गया होगा, ये तक बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। यू आर अफ्रेड ऑफ टू दैट एक्सटेंट ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स। दिस इज व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट। व्हाट? नो, देन व्हाई यू आर नॉट सेइंग? If an attempt is made so that the court may not consider your opinion on a judicial side, so that the complainant may not file his objection to your opinion, what inference will you draw? Why it was being done? ये नहीं होना चाहिए सर, और यदि हुआ ऐसा तो मैं जांच जिसकी भी गलती होगी। आपको तो मैं दूंगा नहीं जांच, चिंता मत कीजिए, आप तो जांच के लायक है ही नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि क्यों किया गया, आपका क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे आप, being the senior officer who is not afraid of the subordinates? ऐसा आपका क्लेम करना है, पर आपका दिख नहीं रहा है कि आप सबऑर्डिनेट से डरते नहीं, आप तो बहुत ज्यादा डरते दिख रहे हैं मेरे को। किस इंटेंशन से उस क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया, ये बताइए, क्या कारण हो सकता है? मैं फाइंडिंग्स नहीं चाह रहा हूं आपसे, क्यों नहीं जाने दिया गया, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं वो बताइए। मैं सब एक एक चीज रिकॉर्ड करूंगा आपका, चिंता मत कीजिएगा सर। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, डोंट remain silent, otherwise you will be defaming your own department and your own post. Don't do that sir, please. बताइएगा सर,
क्यों उस रिपोर्ट को 5 साल तक कोर्ट से छुपा के रखा गया? क्या कारण हो सकते हैं? There could be, sir, malified intention. मैलाफाइड इंटेंशन, बड़ी मुश्किल से आवाज निकली है आपकी। मैलाफाइड इंटेंशन फॉर To help someone. टू हेल्प समवन बाय मिसयूजिंग Misusing the law. लॉ की ऑफिस, तो गिव अनड्यू एडवांटेज टू समवन बाय मिसयूजिंग योर ऑफिस। किसी को अनड्यू एडवांटेज अपने ऑफिस को मिसयूज करके देने का जो प्रयास है, इज इट पनिशेबल अंडर पीसी एक्ट और नॉट? आप जरा पूरा पीसी एक्ट पढ़ के बता दीजिए कि दैट पुलिस डिपार्टमेंट इज एग्जम्प्टेड। नो। देख लिया ना अपने अपने एसपी को, अब आ जाइए, अब आप ही आ जाइए। सुन लीजिए, why should I hand over the inquiry to this person who is afraid of his subordinates, who doesn't believe in upholding the law, who believes in protecting his subordinates? I am not giving any finding. Mr. Ganguly, try to understand the things. Try to understand the things. But a casual affidavit tha kal inka, making a grievance against the court that on that pretext I have been asked to file the affidavit. और आज आके तो और arrogance की हर लाइन क्रॉस कर दी, that it is the grievance of the court. This is what you want to communicate. And this is the attitude of the police department towards the law and towards the citizens of the country. And I will direct for inquiry into the conduct of this officer also in filing such type of affidavits and making such type of statements before the court. जब मैंने आपसे कहा था कि आप शांत रहिए, मुझे इनके मुंह से सुनना है, तो आप जबरदस्ती इनको रिप्रेजेंट करते हुए इनके शब्द बोलने लग गए। Mr. Ganguly, please. Don't feel sorry. You are representing your officer. Whatever submissions were being made, it was on behalf of your officer. And I had told you well in advance. Let him speak whatever he wants to say. Joined 15 days back. Mr. Counsel, मैंने इसलिए पूछा था, Mr. Counsel, मैंने इसलिए पूछा था, इनकी अगर पहली पोस्टिंग है तो हो सकता है कि अभी नई पोस्टिंग है सर, वो थोड़ा सा इनको अभी ग्राउंड रियलिटी ना पता हो। मैंने पूछा क्यों था कि फर्स्ट पोस्टिंग है। नहीं, होता है सर, होता है। अरे होता है भाई, यूपीएससी से, मेरे भाई यूपीएससी से डायरेक्ट अपॉइंट हो गए, फर्स्ट पोस्टिंग मिल गई, ऑल ऑफ अ सडन ही हैज बिकम द मास्टर ऑफ द गार्जियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो वो शायद थोड़ा सा हवा में रह सकते हैं। I don't have any objection to that. I am talking about the words. I am talking about the arrogant attitude of your SP. आप मुझे पहले दो चीजें क्लियर करके जाइए। I am giving an opportunity to both of you. Mr. SP, whether that affidavit was dictated and typed on your dictation or it was an exercise of power delegated by you, ये तुम affidavit कर देना, मैं साइन कर दूंगा, ऐसा था क्या? आपका डिक्टेशन था? Then that is the end of the matter. आज जब बाहर और आप एजी ऑफिस में, इनके ऑफिस में बैठ के सारी प्लानिंग बना रहे थे हाउ टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, राइट? कर ही रहे होंगे मेरे ख्याल से। ओके, ऐसा कैसे हुआ कि केस का कॉल होने से पहले एकदम से अंदर आए? तो वो सारे जो वर्ड्स बोले गए हैं वो तो एट द इंस्टेंस ऑफ द एसपी बोले गए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? द ग्रीवेंस कभी भी नहीं है। ओके, प्लीज एक्सप्लेन नाउ प्लीज एक्सप्लेन। चलिए ठीक है सर। Unless and until I say that word was spoken at his instance, I cannot put that word in his mouth. I can understand. Now please explain yourself. You were aware of the fact that what is the subject matter of the litigation? Is it a petition by the complainant, or it is a petition by the accused? It is by the accused. So at least the accused cannot have a grievance कि मेरा closure report file नहीं हो रहा है. He had come for quashment of the proceedings, right? So at least it is not the grievance of the petitioner. ये closure report file नहीं हो रही है। आप तो closure report के ऊपर तो कुंडली मार के बैठे, तो आपका तो grievance हो ही नहीं सकता है। तो तीसरा कौन फिगर बचा सर जिसको grievance हो सकता है? एसपी साहब, आप परसों कहाँ पे थे? सर आई वाज इन छतरपुर। आप जबलपुर कब आए? कल रात में सर। कल रात में आए। गांगुली जी, एफिडेविट देखिए जो 3 तारीख को एग्जीक्यूट हुआ है।
हाँ उसमें 3 तारीख को देख, इनका तो पूरा रहता है ऐसा प्रोग्राम, इनका इनका पूरा रोजनामचा सना रहता है, सब कुछ एंट्रीज रहती है, पूरा रिकॉर्ड रहता है, कब तक छतरपुर में थे और कब छतरपुर से चले और कब जबलपुर आ गए, राइट। 3 तारीख को ये छतरपुर में थे। टेक आउट द एफिडेविट व्हिच वाज सोन ऑन 3rd। नो मिस्टर गांगुली प्लीज, once you have a courage to say that it is the grievance of the court, then now the court will show that कितने पानी में हो आप लोग। नहीं सर गांगुली जी, नहीं मिस्टर गांगुली प्लीज, आई विल इशू अ कंटेम्प्ट नोटिस टू दिस पर्सन आल्सो नाउ। When this affidavit was shown and where it was shown? it was in छतरपुर मारो, लेकिन वो मिस्टर गांगुली शायद जबलपुर आया उसमें। क्यों आया जबलपुर? तो उसको 6:33 पे अपलोड हो गया था ऑर्डर। सर तो क्या हुआ था, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 6:33 पे अपलोड हो गया था, सुन लीजिए। अभी आपके एसपी साहब कह रहे थे इन्हीं के डिक्टेशन के ऊपर ये एफिडेविट बना है। तो ये छतरपुर में बैठ के इनका टाइपिस्ट छतरपुर के वेरीफाइड एट जबलपुर कैसे लिख सकता है? छतरपुर पे टाइपिंग करने वाला जबलपुर कैसे लिख सकता है? इसका मतलब ये एफिडेविट जबलपुर छतरपुर में बना ही नहीं। अभी अगर हमने आपका कंप्यूटर टेस्ट चेक करा लिया ना तो सब मेल्स निकल आएंगे। आप अगर पेंडोरा बॉक्स खुलवा ही रहे हो ना, दिस पर्सन हैज अ गट्स ऑफ डिक्टेटिंग द एजेस ऑफ हिज कि सर आप बना दो हम साइन कर देंगे। डोंट थिंक दैट आई कैन नॉट गेट योर कंप्यूटर चेक। टेल मी द ट्रूथ, हु ड्राफ्टेड दैट एफिडेविट? On the instructions we have drafted it. You drafted and then you send it to the SP. Rest. Initially we have drafted Yes, and then you send it to the SP. on the basis तो इन्होंने क्या कहा था कि सर आप कर दो जो भी करना है। तो they have seen Margaret and they have created that in Chhatarpur itself. तो इन्होंने पढ़ लिया था ना, तो बिल्कुल पढ़ के किया प्रोटेक्स्ट वर्ड तो इन्हीं के लिए है। सर। और उसके बाद क्या हुआ था कि वो एफिडेविट होके छतरपुर के मुंह पे आया तो उसमें मैंने देख लिया था, आई हैव सीन इट, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी उसमें एक डॉट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए जो जैसा। मैं आपकी बातें कर ही नहीं रहा हूँ। आई एम मिस्टर एसपी इज ऑन ट्रायल, मिस्टर एसपी इज ऑन ट्रायल। ये आदमी को आप कहते हो कि पढ़ के इन्होंने साइन किया, इनको छतरपुर और जबलपुर में अंतर ही नहीं दिख रहा था। इनको जबलपुर और छतरपुर में अंतर ही नहीं दिख रहा था। क्या मतलब आप चाहते हैं कि अब हम इसको और ज्यादा इंक्वायरी पे ना जाए? नहीं, देखिए आपका ग्रीवेंस वर्ड और प्रोटेस्ट वर्ड को तो आई विल डील इट, I will deal with that word, and I will say that this is the arrogance of the police department, that in spite of admitting this fact, this conduct of sitting over the closure report for 5 years may amount to a malafide intention in order to give undue advantage to the accused. In spite of that, they are saying that on that protest and it is my grievance. This is the conduct of your SP. What is expected from him? To protect his subordinates or to protect the law or the rights of the citizens? ये subordinates इतने डरे क्यों हैं? अगर मैंने इसके पे भी इंक्वायरी करा दी ना मिस्टर एसपी, you will be in a difficulty. Why you are afraid of your subordinates so much? यहाँ तो बोलते नहीं निकल रही थी आपकी। Why he was sitting over that matter for 5 years and what inference can also be drawn? If he is a negligent, what action will be taken, and if he was doing deliberately, then why PC Act has not been made applicable to the police department? कल एक वीडियो आता है न्यूज में, पब्लिक वीडियो चलता है कि किसी एक जेल में एक सिपाही लोगों से मुलाकात कराने के लिए पैसे ले रहा है और कंक्लूजन क्या होता है? उसको सस्पेंड कर दिया। और एक पटवारी अगर 500 रुपए ले ले, उसको उठा के आप सीधा पीसी एक्ट का मुकदमा बना देते हो। मिस्टर एसपी, हैव यू सीन दैट वीडियो ऑन द न्यूज़ पेपर, इन द न्यूज़? नहीं देखा है? क्यों देखेंगे सर? क्यों देखेंगे? पैसे लेते हुए की वीडियो अपलोड हुई है न्यूज में और एंड में ये है कि he has been placed under suspension. The moment video went viral, he has been placed under suspension. What about PCI? Nobody knows. और एक आदमी 10 रुपए का कहीं इलीगल ग्रेटिफिकेशन ले ले, उसको तुरंत उठा के अरेस्ट कर लेते हैं ये लोग। To point out anything from the PC Act that police department is exempted from PC Act. Then why, whether the PC Act was not taught to you?
ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड। तो जब तक आप अपनी वर्दी उतार के डेपुटेशन पे लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू या एसपी में नहीं जाएंगे, आपको पीसी एक्ट भूल जाते हैं। मतलब वर्दी के साथ पीसी एक्ट भूल जाते हैं, वर्दी के बाद अगर सिविल यूनिफॉर्म में विजिलेंस वाले डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो पीसी एक्ट याद आ जाता है, ऐसा कहना चाहते हो? ईओडब्ल्यू में तो कोई ड्रेस नहीं होती, एसपी में तो कोई ड्रेस नहीं होती ना, वो तो सिविल यूनिफॉर्म में ना, वहां सबको पीसी एक्ट याद रहता है, यूनिफॉर्म पहनते ही पीसी एक्ट भूल जाते हैं। क्यों सर? बड़ी मुश्किल से तो ये एडमिट कर पाए कि भाई इट मे अमाउंट टू अ मैलाफाइड इंटेंशन टू गिव अनड्यू एडवांटेज बाय कीपिंग द कोर्ट एज वेल एज द कंप्लेनेंट अवे फ्रॉम द एफआईआर। ये तो बड़ी मुश्किल से इनके जवाब निकल पाया था इनका, सब भी डरते डरते।